हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन के बारे में, यानी कि उनका यूज़ हम कब करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, और सबसे जरूरी चीज़ कि उसके काम करने का तरीका, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सिंपल सरल भाषा में फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट के थ्रू। आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं ओमेज शैशे के बारे में। यहाँ पे देखिए, ओमेज शैशे एक प्रकार से कह लो पाउच जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये जो ओमेज है, इसे बनाने वाली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। अब इसका इंडिकेशन क्या है? इसका इंडिकेशन है कई अलग अलग केसेस, जैसे अगर आपको पेप्टिक अल्सर की शिकायत है, या आपको जीईआरडी की प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है पेट में जस्ट बिकॉज की एसिड एसिडिकेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हाइपर एसिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे केस में राहत देने के लिए ये जो ओमेज है वो दिया जाता है, ये काम करता है। तो आखिर इस ओमेज के शैशे में आपका क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से ये असर देता है? इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ओमेप्राजोल। हालांकि ये पाउडर के फॉर्म में है, बट हमारा इंटरेस्ट तो इसी ओमेप्राजोल पे है, चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। और ये है ओरल सस्पेंशन के रूप में, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को एज अ बफर यूज किया गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो ड्रग है वो किस कैटेगरी में फॉल ऑफ करता है और ये कैसे काम करता है। ये जो आपका ओमेप्राजोल है, ये एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, यानी कि ये पेट में एसिड के सिक्रेशन को कम करने का काम करता है। और पेट में एसिड का रोल क्या होता है? पेट में एसिड यानी कि HCl, डाइजेस्टिव जूस जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है आपके फूड को पचाने के लिए। लेकिन जब ये फूड का पचाना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हुए भी एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और कंटिन्यूसली यही अगर बना रहा तो फिर आगे जाके पेप्टिक अल्सर होने की भी प्रॉब्लम होती है, और इससे बहुत प्रॉब्लम हमें आ जाता है वो पर्टिकुलर व्यक्ति। तो उस केस में, जिस केस में अल्सर हो गया है, हमें इसको कम करने की जरूरत पड़ती है। किसे कम करना पड़ेगा? HCl के सिक्रेशन को, और उसको कम करने के लिए इस ओमेप्राजोल कंटेनिंग ड्रग का हम यूज़ करते हैं। तो पूरा खेल समझने के लिए हमें प्रॉब्लम के जड़ पे पहुंचना पड़ेगा, और वो प्रॉब्लम का जड़ है आपका अल्सर, कि अल्सर होता क्या है। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, आपका मन करे आधा अधूरा जान लेने का तो वीडियो को बंद करके जा सकते हैं, और अगर आपको पूरा समझना है तो थोड़ा समय इन्वेस्ट कीजिए, आपके काम ही आएगा। देखो, अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये हमारा एक डाइजेस्टिव पार्ट है, ठीक है। इस डाइजेस्टिव पार्ट में पूरी कहानी आपके छिपी हुई है। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ से फूड कंज्यूम करता है, सपोज यहाँ पे हमने फूड लिया, ये फूड जब आपके ओरल रूट से होता हुआ आपके स्टमक तक पहुँचता है कुछ इस तरीके से, तो जैसे ही स्टमक में आपका फूड पहुँचता है, हमारे सेंस ऑर्गन को पता चल चुका होता है कि यहाँ पे फूड आ गया है, इसके डाइजेशन के प्रोसेस को हमको स्टार्ट करना है। तो अल्टीमेटली डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हमारा होता है पैराइटल सेल, जो पैराइटल सेल एसिड को सीक्रेट करता है। अब इस पैराइटल सेल से हमारा जो है एसिड सीक्रेट होने लगते हैं। ये एसिड आकर के इस फूड को तोड़ने का काम करेंगे, जिससे ये फूड टूट करके अपने डाइजेशन फेज में आगे बढ़ेगा, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से पे आकर के यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के वो कहाँ चला जाएगा? ये ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से जाने के बाद पूरी बॉडी में ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसिड की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको हीरो मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस हिस्से पे आपके स्टमक के ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब इस हिस्से पे बचाने के लिए एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या करता है लेयर? जब एसिड ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो एसिड के दुष्प्रभाव से, एक्सेसिव कंडीशन से ये इसको बचाने का काम करता है, ठीक। इससे हमको प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे अटैकिंग फैक्टर हमारा है एसिड। ये जो एसिड है वो अटैकिंग फैक्टर है, और ये जो बाइकार्बोनेट का लेयर है ये हमारे लिए डिफेंसिव फैक्टर है। तो जब अटैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू डिफेंसिव फैक्टर इज इक्वल टू नो इशू, लेकिन जब अटैकिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाता है डिफेंसिव फैक्टर से, यही अल्सर का कारण बनता है। तो अब यहाँ पे एसिड का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको इसी एसिड के सिक्रेशन को कम करना है, और इस एसिड के सिक्रेशन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसा मेडिसिन लेना पड़ेगा जो इस एसिड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता हो, क्योंकि एसिड सीक्रेट हो रहे हैं आपके इसी पैराइटल सेल से। अब हमारी बारी आती है ओमेप्राजोल का। ये ओमेप्राजोल कैसे काम करेगा? देखिए, कई अलग अलग तरीके होते हैं इसके काम करने का। ओमेप्राजोल जो ड्रग है वो एग्जाम्पल करता है फॉलो प्रोटोन पंप इनहिबिटर को। प्रोटोन पंप इनहिबिटर मतलब क्या होता है? देखो, मैं इस वर्ड को पहले तो लिख देता हूँ। ये है प्रोटोन पंप, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोटोन पंप, इसको इनहिबिट करता है। तो आखिर प्रोटोन पंप का मतलब क्या होता है? प्रोटोन पंप दो शब्दों से बना है, प्रोटोन प्लस पंप।
पंप मतलब एक ऐसा मशीन जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो नीचे से पानी को प्रेशर के साथ ऊपर भेजने का काम करता है। अगर हम पानी के रेस्पेक्ट में बात करें तो कोई भी पानी को नीचे से ऊपर ही पहुंचाएगा ना पंप। ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती पंप की, वो आराम से ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आ जाता है। तो ये पंप का बेसिक फंक्शन है। अब यहाँ पे प्रोटॉन बोल दिया है, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे H+ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक ऐसा मशीन हमारे सिस्टम का जो इसी H+ को पहुंचाने का काम करता होगा सेल के अंदर, ताकि इसके थ्रू आपकी एक्टिविटी पूरी हो सके। और डाइजेस्टिव जो जूस है जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है एसिड, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो HCl है। तो HCl कुछ इस तरीके से बनता है H++ Cl- में। तो यहाँ पे जो H है ना, यही हमारा प्रोटॉन है। तो HCl बनने के लिए ये प्रोटॉन का अवेलेबल होना बहुत आवश्यक है। तो अब हमारे शरीर में प्रोटॉन पंप कैसे काम करता है, देखिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक सिम पोर्टर है। तो इस तरीके से हमारा सेल मेम्ब्रेन लोकेटेड रहता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो K है, पोटेशियम है, ये यहाँ से बाहर जाता है इस तरीके से, और इसके रेस्पेक्ट में जो H+ है वो इस तरीके से बाहर से अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे H अंदर आ गया। ये हाइड्रोजन अगर आया, ये पंप है, दिस इज पंप। ये हाइड्रोजन अगर अंदर आया तो ये H+ आपके बॉडी में प्रेजेंट Cl- के साथ कंबाइन कर लेगा और ये ऊपर जो आपको बताया था वो बना लेगा। तो यहाँ पे H++ Cl- इज इक्वल टू HCl, यही बन रहा है। और ये अगर ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो फिर एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपके पेट में ज़्यादा एरोजन होने के चांसेस बनेंगे, अल्सर होने के चांसेस बनेंगे। अब हमारी बात यह है ओमेप्राजोल। तो जैसा मैंने कहा कि इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये इसको इनहिबिट कर देगा। तो हमारा पंप कहाँ पे था, ये हमारा पंप था। इसी पंप के थ्रू हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो रही थी। तो यहाँ पे जो ओमेप्राजोल है इसको यहाँ से कट कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन की आने के प्रोसेस को रोक देगा। तो जब आप पूरा कहानी देखो, जब हाइड्रोजन नहीं आएगा तो अंदर हाइड्रोजन नहीं तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं तो HCl का बनना कैसे बनेगा। आप देखो यहाँ पे HCl बन रहा है, नहीं बन रहा है। और इस तरीके से आपके HCl के सीक्रेशन को हमने ओमेप्राजोल दे करके कम कर दिया। और इस तरीके से आपका ये जो आज का ड्रग है ओमेज, वो काम करता है। अब इसका कुछ डायरेक्शन देख लीजिए कैसे यूज़ कर रहे हैं, चूँकि ये टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में तो है नहीं, ये एक शैशे के ग्रैन्यूल के फॉर्म में है। तो देखो यहाँ पे कैसे करना लिखा रहता है, एम्प्टी द शैशे कंटेन इनटू अ स्मॉल कप कंटेनिंग 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर। एक ऐसे जगह पे डालो कटोरे में या फिर आपके कप में जिसमें लगभग 2 चम्मच पानी हो। डू नॉट यूज़ अदर लिक्विड देन दी वाटर। आप इसके अलावा दूध या कोई और लिक्विड यूज़ नहीं करिएगा, प्लेन वाटर यूज़ करिएगा। उसके बाद उसको स्टिर करें और इमीडिएटली इसको कंज्यूम करें। उसके बाद उस कप को फिर से पानी से भरें और पी लें, मतलब पानी ऊपर से पीना है, मिलाने के लिए थोड़ा सा यूज़ करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दिखा है, ओमेप्राजोल कॉन्स्टिट्यूएंट है 20 mg का। ओमेप्राजोल के अलावा इसमें और एक्जिपेंट वगैरह ऐड होंगे जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि एक्जिपेंट का मतलब होता है इनर्ट सब्सटेंस जिसके पास खुद की कोई फार्माकोलॉजी नहीं होती। तो ये था हमारा आज का ड्रग का काम करने का तरीका। मेन चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ से ही H+ की अवेलेबिलिटी को हम यहाँ से कम कर देंगे और H+ की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पे अल्टीमेटली HCl कम बनेगा और आपका एसिड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।